हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हड़प्पा सभ्यता। आज का टॉपिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की व्यवस्थाएं, क्या क्या विशेषताएं थी, उनका नगर नियोजन किस टाइप का था, उनके नगर नियोजन में क्या खासियत थी। आज हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के स्थल पढ़ लिए, हमने उसकी विस्तार पढ़ लिया, भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेषताएं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। ये तो सबको पता है, एक ही होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की पद्धति कैसी थी? ग्रिड थी। जो नगर नियोजन थे, जो नगर उन्होंने अपने जो बना रखे थे, शहर या नगर एक ही बात है, वो बना रखे थे, वो किस टाइप के थे? ग्रिड टाइप के थे। तो ग्रिड कैसा होता है? उनमें ऐसे ऐसे जाल टाइप के थे, यहाँ ऐसे ग्रिड टाइप के थे, जाल में यहाँ किसी का घर बस रहा है, यहाँ किसी का घर बस रहा है, बड़ा टेक्निक यूज थी उनके यहाँ। ठीक है, तो किस टाइप का था नगर नियोजन की पद्धति कैसी थी उनकी? ग्रिड थी, ग्रिड या जाल पर आधारित थी। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, इसमें बनाई गई सड़कों के दोनों ओर, इसमें क्या था? जो नगर नियोजन का था, सड़क थी, जो नगर नियोजन की सड़क थी, तो उसके दोनों ओर नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, तो नालियाँ बनी थी। जो नालियों का जो निर्माण था वो कैसी ईंटों का था? पक्की ईंटों से बनाया गया था। क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें कैसी ईंटें थी, तो उसमें कैसी ईंटें थी? पक्की ईंटें थी। तो अब ये था, पक्की ईंटें थी उनकी, हमारे टाइप की ईंटें थी पर बहुत मिट्टी की पक्की ईंटें थी। तो जो सड़क के दोनों ओर, सड़क जो घर था, जो सड़क था, उसके दोनों ओर नालियाँ बनी हुई थी। जो पक्की नालियाँ बनी हुई थी वो किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कालीबंग को हड़प्पा सभ्यता स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नालियों को बनाने का साक्ष्य मिलता है। अब सबसे पहले किससे कहेंगे हम? कैसे कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में भाई नालियाँ थी? तो सबसे पहले किस नगर ने बनाया था? तो सबसे पहले साज्य किसको मिलता है? कालीबंगन को। जो कालीबंगन नगर था, स्थल था, उसने ही सबसे पहले क्या करा था? लकड़ी को कुरेदकर, जो भी लकड़ी होती है उसको कुरेदकर नालियाँ बनाई थी। तो नालियाँ बनाने का, लकड़ी से कुरेदकर नालियाँ बनाने का साज किसको मिलता है? कालीबंगन। लकड़ी से कुरेदकर मतलब ऐसी, जैसे बहुत सारा टीला है, मिट्टी है, हम लकड़ी से एक स्रोत बना दें, ऐसे खींच के लकड़ी से नाली टाइप बना दें, तो वो किसको मिला है? कालीबंगन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा कालीन के मोहनजोदड़ो स्थल के नगरीय स्थलों को मृतकों का टीला माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें आपके मोहनजोदड़ो स्थल है। ठीक है, वो स्थल उस स्थल को क्या माना जाता है? मृतकों का टीला माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो हम मोहनजोदड़ो स्थल को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत। अब आपसे कोई पूछ ले कि मूल स्रोत क्या है, आप कैसे कह सकते हो हड़प्पा सभ्यता है? क्या साक्ष्य मिले? तो वो सबसे मेन साक्ष्य क्या है? उसका मूल स्रोत क्या है? मोहरे, बर्तन और आभूषण। उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मूल स्रोत कहते हैं, उससे हमें पता चला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, यह सभ्यता कांस्य युग की जानी जाती है। इस सभ्यता को हम कौन से युग की बोलते हैं? कांस्य युग की बोलते हैं। वहाँ पे कौन से धातु थी? कांस्य युग। तो इस सभ्यता को हम कांस्य युग से जाना जाता है। ठीक है, पुरातत्वविदों, जो रिसर्चर होते हैं, जो अपनी ये हिस्ट्री को सर्च करने वाले होते हैं सभ्यताओं को, तो उसको पुरातत्वविदों बोलते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार इस सभ्यता के नगरों में पश्चिमी भाग, इसमें जो पश्चिमी भाग था वो एक छोटा भाग था और एक ऊंचा था। ठीक है, ऊंचा था, तो जिसे हम नगर दुर्ग कहा जाता है। जैसे हम उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर दुर्ग को हम नगर दुर्ग बोला जाता है? किस भाग को? तो हम किसको बोलेंगे? पश्चिमी भाग को, जो कि आपका छोटा और ऊंचा था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, इस सभ्यता में पाई जाने वाली 4 प्रजातियां थी। ठीक है, इस सभ्यता में कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की प्रजातियां थी। तो आपकी कौन कौन सी प्रजाति थी? एल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मेंगालॉयड एंड प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है, तो इस प्रजाति में सबसे कम कौन सी थी? मेंगालॉयड। सबसे कम प्रजाति के लोग किसमें थे? मेंगालॉयड में थे। ठीक है, तो इस प्रजाति में सबसे ज़्यादा विशेषता किसकी थी? इस सभ्यता में पाई जाने वाली 4 प्रजातियों में से भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ज़्यादा प्रधानता थी, उसमें ज़्यादा प्रधानता थी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका, इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल से विशाल स्नानघर प्राप्त हुई। आपको पूछा जाए कि विशाल स्नान मतलब विशाल स्नानघर कौन सी स्थल से मिले हड़प्पा सभ्यता के, आपके मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। ठीक है, तो कब शुरू किया था? 1980 में। किसने किया था? जर्मनी और इटली ने किया था। ठीक है, अनागर इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो सबसे बड़ी इमारत अनानगर है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के साथ क्या मिलाया करते थे? जिप्सम मिलाया करते थे। क्या मिलाया करते थे? जिप्सम। इस सभ्यता की ईंटों का अनुपात, ठीक है, ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1 था। ठीक है, तो 4:2:1 था, ये था आपका अनुपात। ये ईंटों का अनुपात था। कैसी ईंटें थी? पक्की ईंटें थी आपकी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, सुकुर तथा रोहिणी पहाड़ियों। जो सुकुर तथा रोहिणी पहाड़ियों निर्माण स्थल, जो निर्माण स्थल है सुकुर और रोहिणी पहाड़ी। ठीक है, शिल्पशाला से चूना पत्थर तथा चर्ट फलक विभिन्न हड़प्पा स्थलों में भेजे जाते थे। क्वेश्चन बनता है कि आपको हड़प्पा सभ्यता में जो चूना पत्थर आता था और आपकी फलक आता था, चर्ट फलक आता था, तो वो कौन सी पहाड़ियों से आता था? तो आपके सुकुर एंड रोहिणी पहाड़ियों से आया करता था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन आपका, धौलावीरा स्थल की नगर योजना। जो धौलावीरा स्थल है उसकी नगर योजना कैसी थी? समांतर चतुर्भुज के रूप में थी। क्वेश्चन बन सकता है समांतर चतुर्भुज योजना हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से थी? तो वो आपकी धौलावीरा स्थल से थी। ठीक है, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार का था। इस सभ्यता का आकार हम किस तरह का मान सकते हैं? त्रिभुजा आकार का। इस सभ्यता द्वारा लोहा धातु का ज्ञात नहीं था। इस सभ्यता में लोहा का तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि लोहा कोई धातु होती है। ठीक है, तो उसमें कौन सी धातु नहीं जानते थे? वो लोहा को नहीं जानते थे। भारत में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? आपका हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले भारत में खोजा गया है। ठीक है, छोटा हड़प्पा हम किसको बोलते हैं? लोथल को कहा जाता है। छोटा हड़प्पा लोथल स्थल को कहा जाता है आपका। अब हम स्थल की किस स्थल से क्या क्या मिला है डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी पे है? आपका रावी नदी पे है। ठीक है, जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल है वो किस नदी पे है? आपका रावी नदी पे है। तो वहाँ पे जो हड़प्पा जगह पे से क्या क्या हमें चीज़ें मिली हैं, क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, हमें क्या क्ल्यू मिले हैं। ठीक है, तो देखो 16 भट्टियाँ मिली हैं। तो हड़प्पा में क्या मिला है? सिर्फ हड़प्पा जो उसमें क्या मिला है? 16 नदियाँ मिली हैं। धोती पहने मूर्ति मिली है। कब्रिस्तान R37 मिला है। शंख का बना बैल मिला है। कांसे का इक्का एवं दर्पण मिला है। शीशा कांसे का। ठीक है, बर्तन पर मछुआरों द्वारा चित्र है। तो बर्तन है जो उस पर मछुआरों के चित्र बने हुए हैं मछुआरों द्वारा। ठीक है, अब आते हैं मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिकतर इसमें से ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। बट अब तो क्योंकि पुराने हो जाते हैं क्वेश्चंस पूछ के एग्जामिनर, तो फिर वो उस टॉपिक को छोड़ देता है। अब सब लोग सोचे कि मोहनजोदड़ो याद कर लो। नो, अब आपको सभी याद होगा क्योंकि एग्जामिनर भी एक ही रिपीट क्वेश्चन कर करके थोड़ा वो हो जाता है, तो वो डिफरेंस देने लगते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी पे? सिंधु नदी पे। इसमें क्या क्या मिला है? देखो स्नानांग, बड़े बड़े विशाल स्नानांगर मिले हैं। ठीक है, विशाल बहुत बड़े स्नानागार मिले हैं। अन्य नागर इमारत मिली है। कांसे की नग्न नर्तकी है। कांसे की एक नग्न मूर्ति मिली है जो कि नृत्य करती हुई नर्तकी है। ठीक है, कुम्हार के 6 बट्टे। कुम्हार के कितने मिले? 6 बट्टे मिले हैं। सूती कपड़ा, आपसे पूछ लिया जाए सूती कपड़ा कहाँ पे मिला है, किसका साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो में। शतरंज की गोलियां मिली हैं। दाढ़ी वाला साधु मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। पशुपति शिव के अंकन मोहर मिले हैं। यहीं से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव जी के पूजा की जाती थी। ठीक है, देवता की। हाथी के दांत के बने हुए तराजू मिले हैं। जो तराजू हुआ करते थे मेजरमेंट करते हैं, जैसे तराजू सभी जानते हैं, इतना कोई वीआईपी नहीं है कि तराजू नहीं जानता हो, तुम सभी जानते होंगे, है ना। जो तराजू थे तो वो किसके बने हुए थे? हाथी के दांत के बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सूतकांगे डोर। ठीक है, जो कि दाशक नदी पे है। इसमें क्या मिला है? क्या साक्ष्य मिले हैं आपके? नदी की
तटीय व्यापारिक चौकी मिली है, जो नदी की तटीय व्यापारिक चौकी मिली है, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं। क्वेश्चन बन जाए कि मिट्टी से बनी चूड़ियाँ कौन सी स्थल से मिली हैं, तो सुतकांगे डोर से मिली हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है आपका आम्री स्थल। आम्री स्थल किस नदी पे? सिंधु नदी पे है। इसमें क्या मिला है आपका? बारहसिंगा का नमूना मिला है। बारहसिंगा जो एनिमल होता है उसका नमूना मिला है, ठीक है। मांडा स्थल में क्या किस पे है? चिनाब नदी पे है। उसमें क्या मिला आपको? मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली हैं कुछ मांडा से, ठीक है। ये आपका स्थल में हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं चन्हुदड़ो स्थल, ठीक है। चंदड़ो स्थल तो वो कौन सी नदी पर है आपका? सिंधु नदी पर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या मिला है वो पढ़ लेते हैं हम। इस स्थल में क्या मिला है? मोहर निर्माण केंद्र। क्या देखो, सब में तो मोहर मिली है, पर निर्माण केंद्र जहाँ पे मोहरें बंदी थी वो निर्माण केंद्र किस में मिला है? चन्हुदड़ो में मिला आपको, ठीक है। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिला है। कांसे की खिलौने वाली गाड़ी, कांसे की खिलौने की गाड़ी मिली है। दवात मीन्स इंक मिला है, इंक होती है ना, दवात मिली है। लिपस्टिक का साज्य कौन से आपसे पूछ लिया जाए कौन से स्थल में लिपस्टिक का वो साज्य मिला है, तो चंदोड़ों में, ठीक है। मनके का कारखाना, जो मनके बनते थे उसका कारखाना मिला है। वर्गाकार ईंट मिली है। यहाँ पे कैसी ईंट मिली है? वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार टाइप की। अब पढ़ लेते हैं कालीबंगा स्थल। कालीबंगा स्थल आपका कहाँ पर है? गग्गर नदी पे। कौन सी नदी पे? गग्गर नदी पे। यहाँ पे क्या मिला आपको? हल द्वारा जुते हुए खेत मिले हैं। बेलनाकार मोहरे मिली हैं। जो मोहरे हैं वो किस शेप की हैं? बेलनाकार की हैं। पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की ईंट का हल मिला है, ठीक है। सबसे पहले भूकंप आने का साक्ष्य, सबसे पहले भूकंप आया था, ये बात किसने सभ्यता की किस स्थल पे हुई थी? सबसे पहले कैसे चला था कि कहाँ पे हो, तो वो कालीबंगा, ठीक है। अग्निकुंड मिले हैं, वहाँ पे क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं। ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पे आपको। अब आता है नेक्स्ट कोट दीजी, जो कि सिंधु नदी पर है। यहाँ पे क्या मिला है? पत्थर की नींव वाले घर। यहाँ पे जो घर थे वहाँ पे जो नींव रखी गई थी वो किससे रखी गई थी? पत्थर से, ठीक है। गर्तावास मिला है। चाक पर निर्मित मृद भांड मिले हैं। जो चाक होते हैं उन पे निर्मित मृद भांड मिले हैं। देसलपुर, नेक्स्ट है आपका देसलपुर स्थल, जो कि भादर नदी पे है। वहाँ पे आपको क्या मिला है? टेराकोटा मोहर मिली है, तांबा मोहर मिली है, सैलखेड़ी मोहर मिली है। यहाँ पे मोहरों के टाइप्स ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। टेराकोट, तांबा मोहर, सैलखेड़ी, ठीक है। भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब आता है आपका रोपड़ स्थल है जो कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे है। तो वहाँ पे क्या मिला आपको? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शंख की चूड़ियाँ मिली हैं, आपको कुत्ते के मालिक के साथ दफनाने का साज्य मिला है। वहाँ पे इस सभ्यता में जो रोपड़ है, आपको इस स्थल पे क्या करते थे सभ्यता के लोग? जो कुत्ता पालता था, जो मालिक कुत्ता होता था जो मर जाता था, तो उसमें मालिक को भी साथ में दफनाया जाता था कुत्ते के साथ, ऐसा कहा गया है, मिला है हमको साक्ष्य। रंगपुर स्थल है जो वो कौन सी नदी पे आपका? वो है मादर नदी पे। उसमें आपको क्या मिला है? धान की भूसी मिली है जी, ठीक है। तो धान, उससे पता चल जाता है वो कौन सी फसल भी करते थे? धान फसल करते थे। धान मतलब चावल। धान की भूसी मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, ठीक है। पत्थर के फलक मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। कच्ची ईंटों से जो किले बने हैं वो आपको रंगपुर में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, आगे पढ़ लेते हैं लोथल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल क्या है? सबसे छोटा हड़प्पा भी माना जाता है, ठीक है। तो लोथल कौन सी नदी पे आपका? भोगवा नदी, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? सोने के मनके मिले हैं, मनका का कारखाना मिला है, गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह कहाँ पे मिला है आपका? लोथल में, लोथल स्थल पे। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत के तराजू, इसमें भी हाथी के दांत के तराजू मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धोलावीरा स्थल, कौन सी नदी पे? लूनी नदी पे, ओके। तीनों भाग में विभाजित एकमात्र शहर है। तीनों भागों में विभाजित एकमात्र शहर यही है, ठीक है। खेल का मैदान मिला है। पत्थर की बनी नेवले की मूर्तियां मिली हैं। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख है। यहाँ पे धौलावीरा में जो नागरिक के लिए उपयोग के लिए सबसे जो मेन चीजें होती हैं उसका एक अभिलेख मिला है, ठीक है।
बनावली स्थल जो कि रंगोई नदी पे है, यहाँ पे आपको क्या मिला है, स्वर्ण पट्ट मिला है, मिट्टी के मनके मिले हैं, तांबे की मछली पकड़ने की बंसी मिली है, जो कांटा होता है ना वो मिला है, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं, सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव है, वहां पे एक सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव मिला है, वहां पे सुव्यवस्थित कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आप कोणार्क स्थल जो कि आपका सरस्वती नदी पे है, वहां पे आपको क्या मिला है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी स्थल जो कि घग्गर नदी पे है, ये आपके हरियाणा के हैं तीनों। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी पर है, उस पर क्या मिला है, ताम्र के उपकरण मिले, जो तांबा होता है धातु उसके उपकरण मिले हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है, जो हड़प्पा की लिपि है उसकी मुद्राएं मिली हैं। आलमगीरपुर जो कि स्थल वो की हिंडन नदी पर है, यहाँ पे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी मिली है। फिर है आपका लास्ट सुर कोटदा। ठीक है, इस पे 2 टीले और मृद भांड के साज मिले हैं। ये था आपका सारा नगर नियोजन में क्या क्या था, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कौन से नगर से आपको कौन सी चीज़ें मिली हैं, किस में किसको मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। मैंने हर एक स्थल का हर एक जो साक्ष्य है आपको वो आपको दिया बताया है मैंने। अब आई होप आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो देख के प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, आप जुड़ेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, आप हम लोगों का आपका बॉन्डिंग बनेगा, जिससे कि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन हो, मुझे भी लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, और जो मेरी जहाँ गलती है वो आप अच्छे से बता सकते हैं, मैम आपने ये किया है आप, या फिर आप कोई भी अच्छा सा अपना जो टॉपिक चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक भी आप दीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा करूँगी। और मैं आपको कई बुक से पढ़ के आपको मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आती हूँ, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स लेके आती हूँ। आप बेफिक्र होकर पढ़िए, आप बहुत अच्छे से सक्सेस होंगे। जो बच्चा जिस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से सक्सेस होगा। बेस्ट ऑफ लक, मुझे पता है आप मेरे से जुड़ गए हैं तो आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगी। इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।